दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बुध की राशि परिवर्तन के बारे में। गुरुवार की सुबह 26 अगस्त 2021 को 11 बजे बुध अपनी उच्च राशि में गोचर करने जा रहे हैं। पहले हमने मेष राशि से लेकर कन्या तक का हाल जाना था। आज हम जानेंगे तुला राशि से लेकर मीन राशि तक का हाल। तो सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि पर इस बुध के राशि परिवर्तन का क्या असर होने वाला है। तो बुध आपके 9वें और 12वें घर के अधिपति हैं। तुला राशि वालों के लिए बुध का ये गोचर उनके 12वें घर में हो रहा है। बुध के गोचर की ये अवधि सबसे अधिक यात्रा से जुड़े लोगों के लिए अनुकूल रहेगी, क्योंकि आप अपने साथ नए ग्राहक जोड़ते हुए व्यवसाय में विस्तार कर सकेंगे। अन्य व्यापारियों को भी इस दौरान कार्यक्षेत्र में जुड़ी कई यात्राएं करनी होंगी और ये यात्राएं आपकी योजनाओं में सार्थक परिणाम लेकर आएगी। यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं या फिर विदेश से जुड़ा कोई आप व्यापार करते हैं, तो आपके लिए समय भाग्य का साथ लेकर आने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपका भाग्य चमकेगा। आप अपने लिए नए स्रोत अर्जित करने में सफल होंगे, जिससे सकारात्मक रूप से आपके कार्य में वृद्धि होगी। छात्रों की बात करें तो ये समय विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे जातकों के लिए शुभ रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। साथ ही इस अवधि में जहाँ कई लोग कुछ दीर्घकालिक निवेश करेंगे, तो वहीं कुछ का योगदान दान पुण्य के कार्यों में अधिक लगेगा। इसके अलावा कई जातक किसी तीर्थ यात्रा या फिर आत्म शांति हेतु किसी अन्य स्थान के लिए भी लंबी यात्रा पर जाने का योजना बना सकते हैं। तो बुध के शुभ फल प्राप्त करने के लिए आप बुध के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो बुध वृश्चिक वालों के अष्टम और एकादश भाव के स्वामी होते हैं और आपकी राशि के एकादश भाव में अब बुध अपना गोचर करेंगे। कालपुरुष की कुंडली में ये भाव कुंभ राशि का होता है और इस भाव को लाभ का भाव कहा जाता है। इस भाव में बुध का गोचर आपको विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के योग बनाएगा। कुछ जातकों को अपने दोस्तों और करीबियों से धन प्राप्ति हो सकेगी। इस अवधि में आप अपनी आय में विविधता लाने और अच्छा निवेश करने में सफल रहेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हुए उनका सहयोग भी प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि इस दौरान आपके दोस्त विश्वसनीय होंगे, जिससे आप उनके साथ मिलकर अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। वो जातक जो खरीद बिक्री मार्केटिंग पब्लिक सेक्टर आदि से जुड़े हैं, उनके लिए समय विशेष अनुकूल रहेगा, क्योंकि आप अपने ग्राहकों के संपर्क में रहते हुए अच्छा लाभ हासिल कर सकेंगे। साथ ही वो लोग जो ग्राहक सेवा से लिप्त हैं, उन पर भी बुध देव की असीम कृपा इस समय होने वाली है। आपको ग्राहकों की संतुष्टि और सहयोग मिलेगा, जो आपके साथ साथ आपके व्यवसाय के लिए अच्छा सिद्ध होगा। साथ ही इससे आपको अपनी एक अलग पहचान मिल सकेगी। कुछ लोग अपने अतीत में किए गए किसी निवेश से अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकेंगे। वहीं कुछ जातक जुए सट्टे जैसी किसी गैर कानूनी गतिविधियों से धन कमाने में सफल होंगे। हालांकि आपको इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। अपने कमरे की पूर्व दिशा में आप हरे रंग का बल्ब यूज़ कर सकते हैं बुध देव की शक्ति बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो बुध धनु राशि के जातकों के लिए उनके 7वें और 10वें भाव के स्वामी है। बुध का गोचर आपके कर्म भाव के यानी कि आपकी राशि से दशम भाव में हो रहा है। तो इस भाव में बुध की स्थिति आपके उत्साह में वृद्धि लेकर आएगी, जिससे अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए हर कार्य को जुनून और उत्साह के साथ आप करते दिखाई देंगे। कार्य क्षेत्र पर भी आप बेहद आत्मविश्वासी और साहसी होंगे, जिससे आपको हर कार्य में अपार सफलता और प्रतिष्ठा मिल सकेगी। इससे आप कार्यस्थल पर आप अपने मान सम्मान छवि में सही सुधार कर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अपने पक्ष में कर लेंगे। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि हर शुभ अवसर का उत्तम लाभ उठाएं। बुध देव जहाँ कई जातकों को अपनी पूर्व की मेहनत के अनुसार सफलता देने का कार्य करेंगे, जिससे उनकी तरक्की होने की संभावना बढ़ेगी। तो वहीं नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को भी बुध देव किसी अच्छी संस्था से कई सुंदर अवसर देते हुए उनकी इच्छा अनुसार नौकरी देने के योग दर्शाएंगे। वो जातक जो नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये समय अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि उन्हें अच्छी वेतन वृद्धि के साथ किसी अच्छी संस्थान में नौकरी का अवसर मिल सकता है। प्रेम संबंधों की बात की जाए तो ये समय शादीशुदा जातकों के जीवन में खुशियां लेकर आएगा। आपको अपने जीवन साथी का
अपने हर कार्य में सहयोग मिलेगा। साथ ही साथी को अपने कार्य क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त होगी। कुल मिलाकर कहें तो आपके कार्य क्षेत्र के लिए ये गोचर सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप बुध देव का स्टोन पहन सकते हैं बुध देव की ताकत बढ़ाने के लिए। तो अब बात करते हैं मकर राशि की। तो बुध मकर राशि के 6 और 9वें घर के स्वामी होते हैं और इस गोचर की अवधि के दौरान बुध आपकी राशि से 9वें भाव में विराजमान होंगे। 9वें भाव को धर्म का भाव कहा जाता है। इस भाव से हम धर्म, भाग्य, गुरु और गुरु तुल्य लोगों के साथ आपके संबंधों के बारे में विचार करते हैं। इस गोचर के दौरान आप बहुत सी यात्राएं कर पाएंगे जिससे आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप घर से काम करते हैं तो आपके लिए समय शुभ रहेगा। हालांकि कुछ जातकों का अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विवाद हो सकता है, इसलिए आपको कार्यस्थल पर विवाद और झगड़े से बचते हुए अपने शब्दों के प्रति सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही इस समय आपको खुद को ऑफिस की हर राजनीति से दूर रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ऑफिस की हर राजनीति से आपको दूर रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस दौरान आपके शत्रु सक्रिय होंगे। बुध की असीम कृपा से आप जीवन में चल रही हर समस्या का समाधान निकाल सकेंगे। यदि संपत्ति या ज़मीन से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है तो ये समय आपको उसमें निजात दिलाने में मदद करेगा। छात्रों की बात करें तो धार्मिक विषयों और शास्त्रों की पढ़ाई करने से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने में इस समय आपकी रुचि होगी। तो बुध का गोचर आपको अपने जीवन में सही दिशा दिखाएगा, जिससे आप अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु सही रास्ते पर चल सकेंगे। तो मकर राशि के जातक बुध देव की ताकत बढ़ाने के लिए गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं बुध, और वो इस गोचर के दौरान आपकी राशि से अष्टम भाव में संचरण करेंगे। अष्टम भाव में बुध का ये गोचर PhD शोधकर्ता की पढ़ाई करने वाले जातकों के लिए अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस समय वो अपने सभी विषयों की ओर अपना ध्यान केंद्रित रखते हुए अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उन्हें अपनी शिक्षा में उत्तम लाभ प्राप्त होगा। जहाँ वो जातक खनन उद्योग से जुड़े हैं उनके करियर में बढ़ोतरी होगी। तो वहीं ज्योतिष मनोवैज्ञानिक से जुड़े जातकों को भी बुध देव की कृपा मिलेगी। प्रेम संबंधों की बात की जाए तो प्रेम में पड़े जातकों के लिए समय अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस समय अपने प्रियतम के प्रति आपकी भावनाएं तीव्र होंगी, जिससे आप दोनों के संबंधों में प्रेम गर्मजोशी साफ देखी जाएगी। वहीं यदि आप सिंगल हैं तो अपने लिए किसी खास की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो इस अवधि के समय आपकी ये प्रतीक्षा खत्म हो सकती है, क्योंकि आप इस दौरान अपने लिए हमसफ़र खोजने में पूरी तरह सफल होंगे। हालांकि स्वास्थ्य लिहाज से आपको थोड़ा अधिक सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आशंका है कि आपको नसों और मांसपेशियों से जुड़ी कुछ समस्या हो। तो अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के 4थे और 7वें घर के स्वामी बुध हैं, और इस गोचर की अवधि में ये आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं। तो इस भाव को विवाह का भाव कहा जाता है। इससे जीवन में होने वाली साझेदारियों के बारे में विचार करते हैं। सप्तम भाव में बुध की उपस्थिति शादीशुदा जातकों के लिए शुभ रहेगी, क्योंकि इस दौरान आपको अपने जीवन साथी से अतिरिक्त प्रेम और सहयोग मिलेगा। साथ ही आप दोनों के बीच समझ और संबंध भी बेहतर होंगे, जिससे आप एक दूसरे का सम्मान करते दिखाई देंगे। ये गोचर आपके जीवन साथी को करियर में आगे बढ़ाने में मदद करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप वो अपने कार्यक्षेत्र में उन्नति प्राप्त कर सकेंगे। इस अवधि के दौरान पारिवारिक जीवन में आपको अपने परिवार से ज़रूरी सहयोग मिलेगा, जिससे आपको अपने कार्यक्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवहार करते हैं तो संभावना अधिक है कि आपको शुभ फल मिले, क्योंकि इस समय आपके और साझेदार के संबंध बेहतर होंगे। इससे आप अपने व्यवसाय में विस्तार और विकास के लिए भौतिक रचनात्मक योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर सकेंगे। जो लोग अकाउंटेंसी या मैनेजमेंट पद पर कार्यरत हैं उन पर बुध का शुभ प्रभाव होगा, क्योंकि आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता सामान्य से बेहतर होगी, जिसके चलते आप हर कार्य का सही करना करते हुए हर समस्या का समय से पहले सुलझाने में सक्षम होंगे।